जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरु का जो महागोचर है वो 12 वर्षों के बाद में उसकी उच्च राशि कर्क के अंदर हो चुका है। अब कर्क के अंदर गोचर होने से कन्या, सिंह और मिथुन राशि के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। तो देखिएगा, जो कन्या राशि है अपने आप में बुद्धिमान और द्विस्वभाव वाली राशि रहती है। वहीं पर मिथुन का स्वामी भी बुध रहता है, तो वहां पर भी इसका बहुत ही गजब का इफेक्ट है। सही, अपने सिंह जो राशि है ना, वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर राशि, स्वयं संघर्ष करने वाली राशि रहती है, तो इनके ऊपर बहुत गजब का इफेक्ट आने वाला है। तो गुरु का गोचर मिथुन, सिंह, कन्या के लिए एक बहुत ही बड़ा योग लेके आ चुका है। इसे हम यह कह सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जो महासंयोग हो रहा है ना, वो महासंयोग आपकी राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव देता है उसको इस चार्ट के माध्यम से हम समझ लेंगे। देखिएगा, ये आपके करियर और धन को चमकाने वाला एक लाइफ के रूप में आपको एक अच्छी लाइफ देने वाला योग बनने जा रहा है। तो एक एक राशि को जानते हैं। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि के बारे में जानने वाले हैं। मिथुन राशि वाला धन, परिवार एवं वाणी से संचित होने वाला है। धन भी आएगा, परिवार में भी उसके सब कुछ चारों ओर से जुड़ जाएंगे, खुशहाली रहेगी। और वाणी यानी कि उसकी वाक पटुता, यानी कि बोलने की क्षमता, इतना गजब का विकास होने वाला है जिसकी कोई कमी नहीं रहेगी। देखिएगा, धन के भाव में गोचर जो आपका कर्क राशि में गुरु आया है ना, कर्क राशि में गुरु आने पर आपकी जो मिथुन राशि है ना, मिथुन राशि से दूसरे नंबर पर, किस पर? दूसरे नंबर पर आपकी तिजोरी के अंदर जो संचित धन है ना, सेविंग में सकारात्मक वृद्धि होगी। क्या होगी? सकारात्मक धन आपका बढ़ने वाला है। यानी कि आपकी राशि से, वृश्चिक से, मिथुन से, देखिए मिथुन और कर्क, दूसरे नंबर पर आपका क्या आया है? गुरु आया है। यानी कि दूसरे भाव के अंदर गुरु आ रहा है, तो आपके पास में जो जमा पूंजी है, अपनी जो पैतृक पूंजी है, उसके अंदर आपके वृद्धि होने वाली, वो धन आपका बढ़ने वाला है। वहीं पर जो पैतृक संपत्ति होती है ना, किसी की पैतृक संपत्ति के कारण कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हों या कोई फंसा हुआ धन है और उसकी राशि मिथुन है ना, सुलझ जाएंगे। आपको वहां से वो जमीन आपको मिल जाएगी, वो धन जो रुपया रुका हुआ है वो सब आपको क्या है? मिलने वाला है। तो आपको ये लाभ के अवसर अभी आपको दिखेंगे। वहीं पर आपका जो वाणी है ना, आपकी जो बोलने की क्षमता है ना, आपकी वाणी में एक तेज सा आ जाएगा। आपके बोलने मात्र से लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीवाने होने वाले हैं। गुरु की जो शुभ ऊर्जा है आपकी बातों में गंभीरता लाने वाली है, आप में मिठास आएगी। आप सेल्स, यानी कि जो आप सेल्समैन होते हैं ना, वो काम, टीचिंग वाला वर्क है ना, टीचिंग, बोलने वाला वर्क है, टीचिंग वर्क। और जो कंसल्टेंसी का वर्क है ना, कंसल्टेंसी, किसी को कंसल्टेंट करना, एस्ट्रोलॉजी संबंधी जो एस्ट्रोलॉजर है जिनकी राशि मिथुन है ना, उनके बारे में बोल रहा हूँ। जो टीचर हैं, जो सेल का काम करते हैं, और इन सभी में आप नाम कमाने वाले हैं। क्या कमाओगे? नाम कमाने वाले हो। आपकी वाणी में एक अलग ही तेज आ जाएगा। वहीं पर जो आपका पारिवारिक सामंजस्य है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो सारे क्या होंगे? परिवार एक साथ एक रिश्ते में मजबूत रूप से बंध जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंध जाएंगे। घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे, कोई न कोई फंक्शन आयोजित हो जाएगा, सारे लोग आपको एक जगह दिखेंगे। ऐसे कार्य इस गुरु की दशा में होने वाले हैं। तो मांगलिक कार्य होंगे, कार्य के सुंदर योग अभी बन रहे हैं। ऐसे में लाइफ कोच आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आपको जो मौका मिल रहा है ना, इस मौके का फायदा उठाएगा। यदि आप वाणी का उपयोग नहीं करते हो तो ये खत्म हो जाएगा। आपका जो पैतृक जो संपत्ति है ना, उसको आप लेने का प्रयास नहीं करते हो, उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हो, तो वो खत्म हो जाएगा, योग खत्म हो जाएगा। आपका पारिवारिक जो मांगलिक कार्य है ना, वो अभी होने की संभावना है। यदि वो कार्य आप नहीं करते हो या उसके होने की संभावना बन रही है, उसको दबा देते हो, तो आपका वो कार्य नहीं होगा। तो एज ए लाइफ कोच कहता हूं मैं कि गुरु आपके लिए तैयार है काम करने के लिए, तो आप गुरु को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। गुरु आपको सपोर्ट करे, खर्चे की आप चिंता मत करिए, धन आपके पास में आ जाएगा। यदि आप गुरु को सपोर्ट करके वर्क करोगे ना, तो गुरु आपको सपोर्ट करके आपको उस जगह पर पहुंचा देगा। यानी कि जो शानदार मौका आपको मिल रहा है ना, उसमें क्या है, आपको अहंकार और कटु वचनों से बचना है। आपको स्वयं पर घमंड नहीं करना, हाँ मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं इन लोगों को
लपेटे में ले लेता हूँ, ऐसे मतलब घमंड नहीं करना है और आपको कड़वे वचन नहीं बोलना है, मीठा ही बोलना है। वहीं पर आपको अपनी अर्निंग्स और जो व्यर्थ की जो चीजें में नहीं, आपने जो कमाया है ना उसको व्यर्थ में नहीं उड़ाना, उसकी सेविंग करनी, उसको बढ़ाना है। अभी आपको फायदा मिलेगा, अभी आप सेविंग बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट जो आपके पास पैसा आ रहा है उसको सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये आपका बढ़ने वाला है, क्या है, पैसा बढ़ने वाला है। वहीं पर आपको सोच समझदारी से इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पर देखिएगा नेक्स्ट आपकी जो सिंह राशि है, सिंह राशि वाले जो जातक है ना उनके विदेश घूमने का योग बन रहे हैं। क्या विदेशों में जाएंगे, उनको आत्मिक शांति मिलेगी, उनको दूर दूर जाने के योग बन रहे हैं, शांत इलाकों में जाने के योग बन रहे हैं। क्यों, देखिएगा यहाँ से कर्क राशि से यदि हम देखें तो 12वां भाव यहाँ पर अभी गुरु के लिए इनका बन रहा है। 12वां जो 12th हाउस है, 12th और द्वादश भाव जो है यहाँ पर घर, आध्यात्म, खर्च और विदेश यात्रा का होता है। किसका होता है? घर का होता है, आध्यात्म का होता है, खर्च का होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए बढ़ेगा। यदि आप धार्मिक कार्य कर रहे हो, यदि आप व्यर्थ में इस एनर्जी को वेस्ट करते हो ना तो दूसरी जगह खर्च हो जाएगा, पैसा आपका व्यर्थ में फालतू में चला जाएगा। यानी कि इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। गुरु आपको मौका दे रहा है पुण्य काम करने का, अपने मन को शांति देने के लिए घूमने का मौका दे रहा है, विदेश जाने का मौका दे रहा है, तो पैसों का सही यूज करना है। एक ओके, धार्मिक यात्राओं पर परिवार के साथ आप लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हो, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हो, वहीं पर विदेश यात्रा पर भी जा सकते हो। यहाँ पर जो लोग पढ़ाई करते हैं ना उनके लिए करियर के लिए नई दिशा आपके लिए साबित होने वाली। कौन सी करियर की नई दिशा? देखिएगा जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो गुरु की दशा है, गुरु अपने आप में एक शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा प्लानेट है, एजुकेशन का प्लानेट है। यह जो प्लानेट है ना यह आपको क्या करेगा कि बाहर जाकर पढ़ने का मौका देगा। सिंह राशि के जातकों को बाहर जाकर पढ़ने का अभी मौका दे रहा है। जो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स या MNCs के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मनचाहा प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, अभी मिल सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका एडमिशन हो सकता है, और जो प्रमोशन चाहते हैं MNCs पर जो वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में, और इनको क्या है, मनचाहा प्रमोशन मिल जाएगा, ट्रांसफर मिल जाएगा, क्योंकि गुरु इनके लिए अभी वर्क कर रहा है। और यदि वो उसके ऊपर वर्क करते हैं ना तो उनको ऐसा फल फायदा मिल जाएगा। वहीं पर जो आध्यात्मिक उन्नति है ना, आध्यात्मिक उन्नति के अंदर भौतिक जीवन से परे मन की शांति और गहन साधना में रुचि बढ़ेगी। आपकी इच्छा होगी यार चलो घर बार छोड़ देते हैं, हम चलते हैं साधना में, तो दूर इलाके में निकलने की आपकी क्या हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि आप की फैमिली आपके ऊपर स्टेबल है तो आपको घर नहीं छोड़ना है, आपको अपनी जो एनर्जी है ना, जो रुपया है उसको सही जगह पर खर्च करना है, अपने आप का प्रमोशन करने का काम करना है। यदि आप बाहर वर्क करते हो और अपने मन में शांति रखकर साधना करनी है, गुरु की जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करना है, गुरु की एनर्जी को इकट्ठा करिए, उसको यूज करिए, जिससे आपको क्या लगातार सफलता मिलेगी। तो मैं एज ए लाइफ कोच आपको कहूंगा कि आपका जो 12th हाउस का गुरु है आपको नींद की समस्या और मानसिक तनाव को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आपको खर्चों पर पहले दिन से ही लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि आपको रोजाना कम से कम 10 मिनट का ध्यान जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपका जो धन वगैरह है वो व्यर्थ जगह पर खर्च नहीं हो और आपका विदेश गमन, आत्मिक शांति, प्रमोशन के कार्य आपके सफल बने। वहीं पर देखिएगा जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि को महालाभ होने वाला है। क्यों होने वाला? देखिएगा यहाँ पर कन्या राशि के लिए 11th हाउस के लिए गुरु यहाँ पर प्रभावी हो चुका है। कौन सा? 11th हाउस। यहाँ पर कन्या राशि को महालाभ होगा, उनको पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है, सफलताएं मिलने वाली। क्या मिलने वाली? सफलता, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है, इनके पास पैसा आने वाला है, खूब काम होने वाला है इनके साथ में। इनका जो एकादश, जो 11वां भाव है ना, कौन सा? एकादश भाव, 11th हाउस। ज्योतिष में जो 11वां घर होता है ना, वहां पर यदि गुरु आ जाता है, क्या आ जाता है? गुरु आ जाता है, तो वहां पर महाधनी होने के योग बना देता है। क्या? महाधनी होने के योग बना देता है। वहीं पर प्रभावशाली बनाने की पूर्ण शक्ति, अपने आप को इतना प्रभावशाली बना देता है, सारे लोग आसपास के होते हैं ना कनेक्ट हो जाते हैं कि इस बंदे में दम है, इसके पास चलो रे, इसके पास चलो,
लोग सारे आसपास से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और उसको पूछते हैं आके कि मुझे आगे क्या करना है। यदि वो एस्ट्रोलॉजर है तो उसको पूछेंगे, यदि वो टीचर है तो उसको पूछेंगे, यदि कोई बिजनेसमैन है तो सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि अरे यार उससे हम डील कर लेते हैं, उससे हमें फायदा होगा। तो एक वो लीडरशिप के गुण में आ जाता है, उसके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली योग बन जाता है। ये योग बन के उसको महाधनी बना देते हैं, उसके पास खूब पैसा आने लग जाता है। वहीं पर उसकी जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती है ना, बड़ी बड़ी इच्छाएं, अगर आप बहुत समय से आप क्या है कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रयास कर रहे थे, बड़ा काम करने का सोच रहे थे, तो जो आपका काम है ना वो अप्रत्याशित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप उस काम को करिए, रुकिएगा मत, डरिएगा मत। उस काम को यदि आप करते हो तो आपको उसमें इतनी गजब की सफलता मिलने वाली है जिसकी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप इसकी मेहनत को करते रहिएगा और आप हार मत मानिएगा। इसमें यदि आपने थोड़ा सा पीछे हटने का प्रयास किया तो आपको अपना नुकसान खुद ही उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपकी जो गुरु आपको इतनी हाई लेवल की एनर्जी किसी और को नहीं दे रहा है, आपको कन्या राशि वालों को दे रहा है, इतनी हाई लेवल की एनर्जी दे रहा है, तो इसका आप यूज करिए। वहीं पर आपका जो नेटवर्क है ना वो प्रभावशाली बनने वाला है। कौन सा नेटवर्क क्या बनेगा, प्रभावशाली। समाज के जो उच्च अधिकारी लोग हैं ना और जो अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में जुड़ने के कारण आपके करियर को अभूतपूर्व उछाल मिलेगा। समाज के उच्च अधिकारियों से आप जुड़ोगे, वहीं पर जो अनुभवी जो मार्गदर्शक से जुड़ने के कारण आपके करियर को क्या मिलेगा, एकदम रॉकेट की तरह आपका करियर ऊपर की ओर चला जाएगा। कैसे, ऊपर की ओर चला जाएगा। एज ए लाइफ कोच मैं ये कहना चाहता हूँ कन्या राशि वालों को, जब हर तरफ से आपको अवसर मिल रहे हैं, आपको मौके दिए जा रहे हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरे को ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको शांत मगज से, शांत दिमाग से सोचना है और अपने आलस्य को त्याग दीजिए। आलस्य को त्याग कर हर दरवाजे को खटखटाए। क्या करे, हर एक करके हर दरवाजे को खटखटाए। यह आपके जीवन का सुनहरा अवसर है। आप क्या हर दरवाजे को खटखटाओगे ना तो आपके पास में क्या होगा कि सारे दरवाजे आपके लिए तैयार रहेंगे और आप हर एक फील्ड में वर्क करोगे। अभी आपके पास है इतनी एनर्जी है कि पूरी एनर्जी लगा दो, आप इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, आपके पास एनर्जी खत्म नहीं होगी, एनर्जी आती जाएगी। एनर्जी यूज करो, सिर्फ आप यूज करो। आपके पास इतनी एनर्जी दे रहा है गुरु जिसकी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसके मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। जो महागोचर है उसका जो सम्रक दृष्टि प्रभाव है मिथुन राशि के लिए द्वितीय भाव, धन में गुरु का गोचर होगा और वहीं पर अचानक उनको धन लाभ होगा। फंसा हुआ पैसा उनके पास मिलने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं पर वाणी का इनका आकर्षण बढ़ने वाला है। सिंह राशि के जातक हैं उनके द्वादश भाव 12th हाउस में जा रहा है। तो देखिएगा, मैं गुरु का जो गोचर है ना विदेश यात्रा के योग बनाएगा। इंटरनेशनल करियर और आध्यात्मिक उन्नति के जबरदस्त अवसर हाथ आने वाले हैं। वहीं पर जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि के एकादश भाव 11th हाउस में जा रहा है, यानी लाभ स्थान में गुरु विराजने वाले हैं। इनकी इच्छा पूर्ति का समय आ चुका है। इनकम के इनके सोर्स बढ़ेंगे। वहीं पर बड़ा नेटवर्क भी इनका विकसित होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर जिनको ये ऐसी चीजें महसूस नहीं हो रही है कि मेरे को पॉजिटिव नहीं लग रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई डिप्रेशन में है और गुरु की एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है, तो मैं उनके लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। भैया उपाय कर लीजिएगा। उपाय कर लोगे ना तो लाइफ सक्सेस है, लाइफ सक्सेस है। आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर आपको जाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो अचूक उपाय है, गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन दान करिए। क्या करिए, गुरुवार के दिन दान करिए। किन चीजों का दान करना है, अरे गुरु को पीली चीजें पसंद है। क्या पसंद है रे, पीली चीजें। केला दान करिए, चना दान करिए, चने की दाल दान करिए, गरीबों को अन्न दान कीजिए। और क्या करिए, अन्न दान, केलों का दान करिए। वहीं पर आपके ऊपर इन चीजों का दान करने से क्या होगा, क्या प्रभाव आएगा। जिनको अपना करियर बनाना है ना वो चना दान करे, केला दान करे, अन्न का दान करे, तो उनमें करियर में जो उनकी रुकावटें आ रही ना वो दूर हो जाएगी। उनको मन को शांति मिलेगी। क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। देखिएगा, यदि आप घर के अंदर सुख समृद्धि और धन संचय सुचारू रूप से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन का संचय आप करना चाहते हैं, तो हर गुरुवार के दिन या आप रेगुलर
गुरुवार का इंतजार मत करो, रेगुलरली आप विष्णु चालीसा का पाठ करो। विष्णु चालीसा का मतलब विष्णु सहस्त्र नाम। कौन सा नाम? विष्णु सहस्त्र नाम। यदि आप पाठ नहीं कर सकते, खुद बोल नहीं सकते, क्लिष्ट लगता है, तो सुनिए, हमारा जो YouTube चैनल है ना टमू एस्ट्रोलॉजी, उसके ऊपर जाइएगा, आपको यहाँ पर जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाएगा, उसको रेगुलर सुनिए। क्या करिए? रेगुलर सुनिए। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुन सके तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन दिन में सुबह 10 बजे से पहले एक बार घर में विष्णु सहस्त्र नाम जरूर चलाए। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुने और उसे सुने, उसकी आराधना करें रोजाना। इससे आपकी सुख समृद्धि और धन का संचय होगा। वहीं पर अपने पास में आपको क्या रखना है? पीला रुमाल रखना है। गुरु पीला रुमाल देखेगा आपके पास में, यानी कि अट्रैक्ट होगा आपके पास में, एनर्जी अट्रैक्शन के रूप में आएगी। इससे क्या होगा? आपके जेब में पैसा आपके पास में बना रहेगा। एक तो आपकी जेब बैग में इसको रखोगे ना, पैसा आपके पास बना रहेगा। वहीं पर जो गुरु की जो शुभ ऊर्जा है, यानी कि प्योर एनर्जी है ना, वो आपके पास रहेगी। आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। क्या रहेगा? आत्मविश्वास। देखिएगा, यहाँ पर हमने गुरु के गोचर को देखा। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, फुली एनालिसिस, जिसमें आपके साथ में और भी क्या क्या होने वाला है, यदि आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो कौन सा करूं, कौन सा नहीं करूं, यदि आप विद्यार्थी हो और आपके करियर को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपको किस में करियर बनाना चाहिए, क्या मैं इसमें करियर बनूंगा, क्या मुझे सफलता मिलेगी, ओके। और यदि आप घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं, या किसी अन्य कारण से आप समस्याओं से ग्रस्त हैं, या आप अपनी जीवन से परेशान हो रहे हैं किसी समस्या के कारण, जिससे आपको मतलब छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, टमू एस्ट्रोलॉजी पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से सॉल्यूशन लाएं। क्या लाएं? सॉल्यूशन लाएं। आपको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर सॉल्यूशन दिया जाएगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में आपको एज ए लाइफ कोच आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एज ए लाइफ कोच, एस्ट्रोलॉजी तो है ही है, लाइफ कोच में जैसे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जिसे आप जिस अवस्था से निकल रहे हैं ना, जैसे लव मैरिज होगी, इन सभी से आपको बहुत ही अच्छी रिलीफ मिलने वाली है। आप सभी को टमू एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।